तो हम HMT का कन्वेक्शन टॉपिक देखने जा रहे हैं। कन्वेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, जो फ़ैन और ब्लोअर्स की मदद से होता है। अगर हमने कोई भी एक हॉट प्लेट ली, उस पर कोल्ड फ्लूइड फ्लो करवाया है, तो जो भी हीट होगी वो हॉट सरफेस से कोल्ड फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगी। ये हीट है। यहाँ पर जो HX है, इसको हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। HX इजिकल टू माइनस KF dt/dy एट y इजिकल टू जीरो। y इजिकल टू जीरो ये सरफेस है, डिवाइडेड बाय Ts माइनस T इन्फिनिटी। यहाँ पर हमने सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन को सरफेस पर इक्वल कराया है, जिससे ये फार्मूला आ गया है। अगर हम dt/dy को कम करेंगे तो HX भी कम होगा। यहाँ से हम नसेल्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। नसेल्ट इजिकल टू HX LC/KF। नसेल्ट बार जो होता है वो H बार LC बाय KF हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होता है तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ड्रॉप कम होता है तो हीट ट्रांसफ़र कम होता है। हम एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। 1/x2 - x1 x1 से x2 HXTX। अब हम एक ये क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्यूबिक टेम्परेचर प्रोफाइल दी थी, हमने सीधे dt/dy निकाला बहुत आसानी से, और हमने HX से फॉर्मूला रख दिया dt/dy। यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल गया, HX इजिकल टू डेल्टा टी, KF इजिकल टू 3/2। हमें ऐसे ही अलग अलग वैल्यूज पुट करते रहेंगे, अलग अलग रिलेशन आते रहेंगे। हम रिलेशन देख लेते हैं। नसल डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी थर्मल को डिफाइन कर रहे हैं, इजिकल टू HX डेल्टा टी बाई KF इजिकल टू 1.3। अगर नसल जो हाइड्रोडायनामिक के लिए वो होता है HX डेल्टा H बाई KF इजिकल टू 1.53 प्रांड्टल की पावर 1/3। अगर नसल एक्स के लिए देख रहे हैं तो HX एक्स KF इजिकल टू 0.332 रेनॉल्ड एक्स की पावर 1/2 प्रांड्टल की पावर 1/3 आ जाता है। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। टेम्परेचर प्रोफाइल दी है, हमने dt/dy निकाला और उसको फिर डायरेक्ट पुट कर दिया है HX के फॉर्मूले में, और हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस कंडक्शन इजिकल टू कन्वेक्शन करना है एक सरफेस पे, हमने वो कर दिया और हमें आंसर मिल गया है। अब हम प्रांड्टल नंबर देख लेते हैं। प्रांड्टल एक प्रॉपर्टी डायमेंशनलेस नंबर है। ये हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर को रिलेट करता है। अब हम प्रांड्टल का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है न्यू बाय अल्फ़ा, उसको प्रांड्टल इजिकल टू म्यू CP बाई KF भी लिख सकते हैं। लेमिनार के लिए जो डेल्टा H बाई डेल्टा T होता है वो प्रांड्टल की पावर 1/3 हो जाता है, और जो टर्बुलेंट के लिए डेल्टा H वो डेल्टा T के बराबर रहता है किसी भी प्रांड्टल नंबर के लिए। अगर डेल्टा H डेल्टा T से ज़्यादा है तो विस्कस ऑयल्स हैं, डेल्टा H डेल्टा T के इक्वल है तो एयर है, डेल्टा H लेस देन डेल्टा T है तो लिक्विड मेटल है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने एक प्लेट दी हुई है, हमने उस पर रेनॉल्ड नंबर निकाला जो हमारा इतना आ रहा है, ये 5 × 10⁵ से कम है तो हमारा लेमिनार फ्लो है, क्योंकि प्लेट पे हमें पता है। हमने फ्लूइड के कॉन्सेप्ट में अगर हमें कोई प्रोफाइल नहीं गिवन है तो हमने फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगाया 5x बाय रेनॉल्ड x। यहाँ से डेल्टा H निकाला, डेल्टा H बाय डेल्टा T से प्रांड्टल की पावर 1/3 से डेल्टा T निकाल लिया, आंसर आ गया। हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ओवर फ्लैट प्लेट। तो जो भी लेमिनार के लिए आया है वो आया HX इजिकल टू CL की पावर CL डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2। जो टर्बुलेंट के लिए आया है वो आ रहा है HX इजिकल टू CT डिवाइडेड बाई x की पावर 1/5। ऐसे ये न्यूमेरिकल स्टडी की है, ये फॉर्मूला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम स्टैंडर्ड नंबर देख लेते हैं। स्टैंडर्ड नंबर जो है ये सिर्फ फोर्स्ड कन्वेक्शन एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, जबकि नसेल्ट नंबर जो होता है वो फोर्स्ड और फ्री दोनों के लिए यूज़ होता है। जो स्टैंडर्ड नंबर है वो रेशियो होता है कन्वेक्शन हीट फ्लक्स का और फ्लक्स हीट स्टोरेज रेट का। जो स्टैंडर्ड नंबर है उसका फॉर्मूला होता है HX बाय रो U इन्फिनिटी CP। हमने एक रिलेशन भी देख लेते हैं, स्टैंटन इजिकल टू नसेल्ट डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड इंटू प्रांड्टल। यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी देखने जा रहे हैं। ESC में से क्वेश्चन भी आए हैं, तो हमने एजम्पशन ले लिया पहले लेमिनार सबलेयर जो इफेक्ट है उसको नेगलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो के लिए देख रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट प्रांड्टल 1 लिया तो उसमें डेल्टा H डेल्टा T 1 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट इक्वेट किया है और इक्वेट करके हमने ये रिलेशन निकाला है HX U इन्फिनिटी इजिकल टू CP टाउ W। यहाँ से हम एक और रिलेशन निकालने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्टैंटन x इजिकल टू CFX बाई 2। जो बे CFX स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो CFX का फॉर्मूला है वो है CFX इजिकल टू टाउ W बाय हाफ रो U इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से आया है। अब हम कोल्बर्न एनालॉजी देखने जा रहे हैं, जिसमें प्रांड्टल की वैल्यू 0.6 से 50 रहेगी। स्टैंटन x इंटू प्रांड्टल की पावर 2/3 इजिकल टू CFX बाई 2 होता है। जो ये है ये कोल्बर्न जे फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन में सारी
वैल्यूज़ दी हुई थी, हमने सीधे प्रांडल निकाला, प्रांडल की मदद से स्टैंटन इंटू प्रांडल निकाला, वहाँ से हमने एच एक्स की वैल्यू ईजिली निकाल ली है। अब हम देख रहे हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। हमने जितना भी पहले पढ़ा है उसको हम 3 मेथड पढ़ी हैं एच एक्स फाइंड करने की, वो देख लेते हैं ईजिली। सबसे पहली मेथड है वो है टेम्परेचर प्रोफाइल अगर गिवन हो तो एच एक्स इजिकल टू माइनस के एफ डी टी बाई डी वाई वाई इजिकल टू 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एच बार इजिकल टू 1/x 0 से x एच एक्स टी एक्स। अगर प्रॉपर्टी सारी गिवन हो और नसल्ट इक्वेशन पता हो हमें तो नसल्ट इक्वेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। नसल्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड की पावर 1/2 प्रांडल की पावर 1/3, नसल्ट बार इज इक्वल टू 2 नसल्ट एक्स। टर्बुलेंट के लिए नसल्ट एक्स इज इक्वल टू 0.296 रेनॉल्ड की पावर 4/5 प्रांडल की पावर 1/3 और नसल्ट बार इज इक्वल टू 5/4 NX। एनालॉजी है, एनालॉजी हम पहले पढ़ चुके हैं, सीधे वही रेनॉल्ड और कोल्बर्न एनालॉजी है, उनको डीप में पढ़ चुके हैं। अभी हमने फ्लैट प्लेस के ऊपर फोर्स कन्वेक्शन देख लिया है। अब हम पाइप फ्लो के अंदर फोर्स कन्वेक्शन देखने जा रहे हैं। जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर होता है उसमें पहले डेवलपिंग होता है, फिर फुली डेवलप हो जाता है। जो एंट्रेंस लेंथ होती है उसमें पूरी तरीके से कर्व डेवलप नहीं होता है, पर जो फुली डेवलप सरफेस में उसमें पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। ऐसे थर्मल बाउंड्री लेयर पहले डेवलपिंग फेस में रहता है, फिर फुली डेवलप हो जाता है, जिसका कर्व यू बनता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं। लेमिनार के लिए जो रेनॉल्ड की वैल्यू होगी वो लेस देन अगर 2300 है तो लेमिनार फ्लो होगा LH/D इज इक्वल टू 0.05 रेनॉल्ड डी होगा। अगर रेनॉल्ड की वैल्यू 2300 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, जिसमें LH/D 10 के इक्वल होगा। अगर LH/D जो होगा 0.05 रेनॉल्ड प्रांडल होगा तो लेमिनार के लिए, और टर्बुलेंट के लिए LH/LET के इक्वल होगा। रेनॉल्ड नंबर से पता चल जाएगा कि क्या है, लेमिनार हो रहा है कि टर्बुलेंट हो रहा है। अब हम मीन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं इसे, जिसका फॉर्मूला है UM इज इक्वल टू 2/r², 0 से r UR/dr। अब बल्क मीन टेम्परेचर डिफरेंस, मिक्सिंग कप टेम्परेचर या फिर एवरेज टेम्परेचर का फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है TBM इज इक्वल टू 2/UM r², 0 से r TUR/dr। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था ESC का, हमने देखा था, जब हमें पता चला था LET/LEH प्रांडल होता है। अगर प्रांडल की वैल्यू लेस देन 1 है तो LET लेस देन LEH होगा, जिसका डायग्राम U बनेगा। ऐसे ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें UM की वैल्यू दी हुई थी, T2 का रिलेशन दिया हुआ था। हमने TBM में डायरेक्ट रिलेशन पुट करा, इंटीग्रेट करा और आंसर आ गया। ऐसी बल्क मीन टेम्परेचर की डेफिनेशन दी है। टाइप्स ऑफ हीट सर्फेसेस बताएंगे, कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स सर्फेसेस। यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स सर्फेसेस के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम आगे डीप में देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ऐसे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हीट है वो एक्स के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी उसको हीट को इंटीग्रेट करना है और इक्वेट करना है mCp/T0 - Ti के। ऐसे ही इसमें हीट थी, उसको हमने जो भी हीट थी वो पूरी हीट निकाली, पाइडियल में कितनी हीट है, और उसको इक्वेट कर दिया mCp/T0 - Ti के लिए। और वही जो हीट थी उसको हमने HX/TW - T0 के इक्वल कर दिया वॉल टेम्परेचर निकालने के लिए, जिसमें हमें T0 पता चल गया था इन दोनों के रिलेशन से। अब हम देख रहे हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है चीज़, D जो हो रहा है वो 4A जो P है, ये फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए होता है सिर्फ। वहीं अगर फ्री कन्वेक्शन के लिए D जो होता है वो A/P होता है कन्वेक्शन में। हमने यहाँ से रेनॉल्ड निकाला, रेनॉल्ड 2300 से ज़्यादा आ रहा था तो हमें पता चला टर्बुलेंट फ्लो है। अब हमने नसल्ट की रिलेशन रख दिया टर्बुलेंट फ्लो के लिए, और वहाँ से हमने H की वैल्यू निकाल ली है। बस क्वेश्चन में इतना ही करना था। जो थर्मल बाउंड्री लेयर लेमिनार के लिए देख रहे हैं उसमें LET/D 0 इज इक्वल टू 0.05 रेनॉल्ड प्रांडल। इसमें जो रेनॉल्ड प्रांडल को अगर LET के नीचे रख देते हैं तो ये ग्रेड्स नंबर बन जाता है, जो ये शो करता है ग्रेड्स नंबर इज लेस देन, अगर 0.05 है तो डेवलपिंग और ग्रेटर है तो डेवलप। पाइप फ्लो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब यही है। पाइप फ्लो में अगर हमें बल्क मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो Ti+T0/2 होता है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं डीप में, यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स, जिसमें इनिशियल टेम्परेचर दिया होगा, फाइनल टेम्परेचर दिया होगा, और जो हीट होगी वो अंदर फ्लो कर रही होगी। तो जो QX होगा HX/T0 - Ti के इक्वल होगा, वही अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे वो पूरी हीट को mCp/T0 - Ti के इक्वल करेंगे।
ये हमने क्वेश्चन में भी देखा है। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। एच एक्स की नसेल्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो लैमिनार के लिए नसेल्ट की वैल्यू डायरेक्ट 4.36 होगी और नसेल्ट टर्बुलेंट के लिए होगा नसेल्ट इज इक्वल टू 0.023 रेनॉल्ड की पावर 0.8 फ्रेंडल की पावर एन की वैल्यू 0.4 फ्लूइड हीटिंग के लिए, एन की वैल्यू 0.3 फ्लूइड कूलिंग के लिए। ऐसे हम एनालॉजी भी यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एच एक्स के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। इसका कॉन्सेप्ट पहली बार देखने जा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर जैसा मैच कर रहा है। इसमें जो हीट आएगी एच ए सी एस टीटा एम को हमें उसे एम सी पी टी सी नॉट माइनस टी सी आई के इक्वल करना होगा। जो एल एम टी डी मैथड से टीटा एम निकाल लेंगे, टीटा टू माइनस टीटा वन डिवाइडेड बाई एल एन टीटा टू बाई टीटा वन। इसमें जो कैलकुलेशन एच एक्स होती है वो लैमिनार के लिए नसेल्ट डायरेक्ट 3.66 होता है, टर्बुलेंट के लिए जो नसेल्ट होता है 0.023 रेनॉल्ड की पावर 0.8 फ्रेंडल की पावर एन होता है। अगर हम एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं तो एनालॉजी में जो स्टैंटन होता है वो एफ डैश बाई 2 होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। और एफ डैश जो होता है स्क्रीन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वो टाउ बाय डब्लू बाय हाफ रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर होता है। और जिसमें एच एफ जो होता है एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 JD होता है डाशी फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से। अब हमने ये क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन में रेनॉल्ड नंबर निकाला, रेनॉल्ड नंबर 2300 से ज़्यादा आ रहा था तो हमें पता चल गया टर्बुलेंट फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो पता चल गया तो हमने जो टीटा एम निकाल लिया। टीटा एम की मदद से अब हमने फ्लूइड में क्यू को इक्वेट करा दिया एम सी पी टी सी नॉट माइनस टी आई से पूरी हीट के साथ, और उसी हीट को फिर हमने एच ए सी एस टीटा एम से इक्वल करा दिया जिससे हमें लेंथ की वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एच का निकालना, उसको हमें किसी ना किसी मेथड से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्टैंटन को फॉर्मूला लगा के स्टैंटन इज इक्वल टू सी एफ एक्स बाई 2 उससे एच की वैल्यू निकाली है। अब हम देखने जा रहे हैं शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसमें कुछ नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम नसेल्ट का फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद रेनॉल्ड का फॉर्मूला देख लेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो भी फ्लूइड फ्लो करता है वो स्टैग्नेशन पॉइंट पर सबसे लो रेनॉल्ड नंबर मिलता है और फिर रेनॉल्ड नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वो 80 डिग्री पे हमें एडिस शो करते हैं। उसके बाद अगर टर्बुलेंट ले देखें तो जो एडिस मिलते हैं वो 140 डिग्री पे मिलते हैं टर्बुलेंट के केस में। अब हम फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र देखने जा रहे हैं। फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र में जो भी एडवेक्शन फेनोमेना होता है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं एक रिलेशन जिसको नसेल्ट इज इक्वल टू सी ग्रेशॉफ प्रांडल की पावर एन होता है, जिसमें ग्रेशॉफ इंटू प्रांडल जो होता है वो रेयलेग नंबर होता है और जो जी आर होता है वो ग्रेशॉफ नंबर होता है। वो फोर्स ऑफ बायंसी डिवाइडेड बाई फोर्स ऑफ विस्कस होता है। यहाँ पर जो रेयलेग नंबर होता है वो होता है ग्रेशॉफ नंबर इंटू प्रांडल नंबर, और जो इसमें एन की वैल्यू होती है इस फॉर्मूले में ये जो होती है 1/4 लैमिनार के लिए होती है जिसमें रेयलेग नंबर लेस देन 10⁹ होता है, और एन की पावर 1/3 होती है टर्बुलेंट की जिसमें रेयलेग नंबर ग्रेटर देन 10⁹ होता है। अगर ग्रेशॉफ बाय रेनॉल्ड का स्क्वायर लेस देन 1 है तो फोर्स कन्वेक्शन, ग्रेशॉफ बाय रेनॉल्ड का स्क्वायर 1 के इक्वल है तो मिक्स्ड कन्वेक्शन, और ग्रेशॉफ बाय रेनॉल्ड की पावर ग्रेटर देन 1 है तो फ्री कन्वेक्शन होता है। अब हम ग्रेशॉफ का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। जो फोर्स ऑफ बायंसी बाय फोर्स ऑफ विस्कस होता है इसका फॉर्मूला आता है जी बीटा एल सी क्यूब डेल्टा टी बाय न्यू स्क्वायर। बीटा जो होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, ये एक प्रॉपर्टी है। बीटा की वैल्यू डेल वी बाय डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पे -1/ρ डेल पी बाय डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। इसकी बीटा की वैल्यू 1/t या फिर 1/tf से भी निकाल लेते हैं, जिसमें tf की वैल्यू ts + T∞/2 होती है। अब हम देखने जा रहे हैं जो रेयलेग नंबर होता है वो अगर 10⁹ से ज़्यादा है तो उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, इज इक्वल टू 10⁹ है तो ट्रांजिएंट, और लेस देन 10⁹ है तो एक लैमिनार शो करता है। एल सी की वैल्यू एल सी की वैल्यू डी शो कर रहा है, एल सी की वैल्यू एल शो कर रहा है, एल सी की वैल्यू डी शो कर रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने की बात यह है एल सी की वैल्यू जो ACS/P है ये फ्री कन्वेक्शन में देखने को मिली है। जो फोर्स कन्वेक्शन में एल सी की वैल्यू 4 ACS/P देखने को मिली थी, एल सी की वैल्यू H/B और 2H+B होती है। अब हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं ये देख लेना। उसके बाद हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इसमें नसेल्ट की वैल्यू थी वो डेल्टा टी की पावर 1/4 में वेरी कर रही थी, तो हमने कुछ नहीं है नसेल्ट की पावर डायरेक्ट डेल्टा टी बाय 1/4 में रिलेशन रख दिया और यहाँ से हमने आंसर मिल गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें जो हीट एल की लेंथ की कितनी पावर में वेरी कर रहा है इसके लिए हमें नसेल्ट निकालना पड़ा। नसेल्ट से हमें पता चला एच जो है वह एल की पावर 1/4 में वेरी कर रहा है।
क्यू जो होता है एच बार ए डेल्टा टी होता है, वहाँ से मैंने जब एच की वैल्यू पुट करी तो हमें पता चला जो क्यू है वो एल की पावर 3/4 में वेरी कर रहा है। अलग अलग लेंथ पे अलग अलग हीट चेक करनी थी, हमने कर ली, आंसर आ